खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का 2 छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। स्लिप्स में खड़े रहते समय मैं ध्यान रखता था कि मुझसे कोई कैच न छूटे, क्योंकि इसकी कीमत मेरी टीम को पूरे मैच से चुकानी पड़ सकती थी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू के सेवन की कीमत आपका जीवन हो सकता है। समझदार बने, तंबाकू से दूर रहें। जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रनआउट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रनआउट होने से बचें। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। थैंक्स भाई, अगर आज तुम नहीं होते तो आज हमारी खोपड़ी खोल दी होती है। अब इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम भी तो उनसे पीछा छुड़वाए थे हमरी। अरे यार कोई नहीं भाई। पर तुम यहाँ कैसे? अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं यहाँ पे हम। ऐसा क्या कर दिए? साला दरोगा हमको फंसा दिया। दरोगा? हाँ, हम शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन फीस की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। मेरी जिद की वजह से पापा ने एडमिशन तो करा दिया, लेकिन फीस बहुत मुश्किल से दे पाते थे वो। तुम्हारी जिद थी ना, अब भूत तो पता नहीं और क्या क्या बितवाएगा। एक बार तो 6 महीने की फीस ना जमा करने की वजह से हमें स्कूल से ही निकाल दिया गया। जिंदगी बर्बाद हो गई मैं। सुन, इसको रख, समझा? और अंदर जाके एग्जाम दे। और उसी का फायदा उठाया वो। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, दरोगा। इसका मतलब कि तुमको भी दरोगा ही फंसाया है? हाँ, उसी की करनी से आज हम यहाँ पर आए। अब तो बस यही दुआ है भगवान से कि जल्दी से ये 2-3 साल कट जाए और हम जल्दी से घर जाएं अपने माँ और बाबूजी के पास। बहुत याद आ रही है यार, अम्मा की, बाबूजी की। और दीप्ति की याद नहीं आती तुझे? माँ प्लीज बाबूजी से एक बार बात कीजिए ना। मैं जानती हूँ कि मेरा उम बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। अगर बाबूजी अच्छा वकील करेंगे ना तो मेरा उम जल्दी छूट जाएगा। प्लीज माँ। बेटा वो किसी की सुनते हैं? माँ आपकी तो सुनते हैं ना, मेरे लिए माँ। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी।
अच्छा सुनिए, बोलो। हमें लगता है कि ओम बिल्कुल बेगुनाह है। हमें एक अच्छा वकील कर लेना चाहिए, शायद ओम छूट जाए। वकील? वकील? उसने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया और तुम कहती हो कि वकील कर लो? तुम्हारी लड़की ने मेरा सर नीचा कर दिया है। शुक्र है भगवान का कि सच्चाई सबके सामने आ गई, नहीं तो वो लड़का दीप्ति का जीवन बर्बाद कर देता। इसमें दीप्ति का क्या कसूर है? ये सब कुछ तो अनजाने में हो गया। चुप रहो तुम। तुम्हारे और सुमन के प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है। अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। मैंने उसके लिए एक लड़का देखा है। ये सब कुछ तो अभी कुछ ही दिन हुआ। थोड़ा दीप्ति को संभलने का मौका तो दीजिए। संभलने का मौका दीजिए? चुप रहो तुम। परसों दीप्ति को देखने के लिए घर पे आ रहे हैं वो लोग। पहले मैं उसकी सगाई कर देता हूं और जब वो बालिग हो जाएगी तो उसकी शादी कर दूंगा। लेकिन अरे तुमने और तुम्हारी बेटी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। समझ में नहीं आता तुमको? अरे तुम्हारा ध्यान किधर है? सारा घर जलाओगी क्या? मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलेखा, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो। हमें हमारा ओम लाकर दीजिए जी। ओम के पापा, हमें ओम लाकर दीजिए। सुलेखा, ओम की चिंता हमें भी है। भोलेनाथ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। हौसला रखो। ये तो खुदकुशी का मामला है। लगता है जहर पी के मरे हैं। एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ। क्या हुआ करण? अबे रो क्यों रहा है? बोल ना। हमारे अम्मा बाबूजी नहीं रहे यार। क्या बात कर रहा है? वो मर गए यार, जहर खा के मर गए मेरी वजह से। हमारी वजह से मर गए यार, हमारी वजह से मर गए। अबे हमें कुछ नहीं किए थे, एक गलती की वजह से हमारे माँ बाप ने ऐसा। कोई नहीं हमें दुनिया में भाई। हम अकेला हो गए भाई, हम अकेला हो गए। अबे हम है ना। पागल, रो क्यों रहा है? यार हमारी वजह से माँ बाप जहर खा के मर गए यार। हम है ना बे, हम है ना। चुप। सुलेखा, हमारे ओम को कुछ नहीं होगा। तुम भरोसा रखो। ये दवा पी लो। आप कितनी दवा पिलाएंगे आप? जो पैसा मेरी दवा में खर्च कर रहे हैं, उसी पैसे से आप मेरे ओम को ओम के पापा, मेरे कलेजे के टुकड़े को वापस ले आइए। सुलेखा, भरोसा रखो। अरे ओम तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरा भी अंश है। उसे कुछ नहीं होगा। लो दवा पी लो। नहीं ओम के बापू, एक बार तो मैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। अम्मा, करण क्या हो तुझे? करण
करण उठ! अरे क्या कर लिया तुझे करण? का है बे? साइकिल पंचर हो गई। ये तुम्हारे साइकिल को क्या दिक्कत है? रोजा पंचर हो जाती है। ओम बेटा, इतनी इतनी रात को कहाँ से आता है? अरे माँ, वो बंटी दीपू है ना, उन्हीं के साथ घाट पे रहता हूँ। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है दयाशंकर जी, बच्चे के भविष्य के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। जी साहब, शुक्रिया साहब। ठीक है। हाँ, मेरी बात हो गई है, फाइल चेक कर ली है मैंने। हाँ अरे कितनी देर से तुम्हारा फोन कर रहा है यार, फोन नहीं लग रहा तुम्हारा है? हाँ, अरे कहाँ फोन घुसियाड़ के रखे थे बे? हम आ रहे हैं। हाँ 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 ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक। अरे ओमो ओमो, बंटी आगे खड़ा है, ठीक है? हाँ ठीक है, पहुँचो, आ रहे पहुँचो पहुँचो। हाँ ठीक है, आ जाओ। रोको 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 रोको, एक मिनट रुको। अरे वाह मेरे लाल, आज चलो चलो भैया चलो। देख लो, ये है अपना स्कूल। आ गए। रोके रोके भैया रोके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो तुम जाओ ही। बाबूजी, दरवाजा बंद है, माँ कहाँ है? माँ अंदर ही है बेटा, आ जाओ। चलो चलो अंदर चलो। अबे चलो अंदर चलो। बाबूजी, माँ कहाँ है? माँ, माँ कहाँ हो माँ? माँ, बाबूजी माँ कहाँ है? माँ, माँ कहाँ हो माँ? देखो तुम्हारा ओम आ गया माँ। माँ, माँ, माँ कहाँ हो माँ? माँ, कहाँ हो माँ?
मैं आ गया माँ। अब दोबारा नहीं जाऊंगा माँ। माँ, बाबूजी बताइए ना, माँ कहाँ है? ओम बेटा, ये है तुम्हारी माँ। माँ, बाबूजी, मेरी वजह से माँ मर गई। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से क्या, कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारी माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। माँ, बाबूजी, बाबूजी संभालो। आपने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई बाबूजी? एक बार तो बता देते। अरे हम तुमको बताना चाहते थे बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमें तुम्हारी कसम दे रखी थी। उसको डर था कि कहीं तुम भी करण की तरह कुछ करना बैठो। ओम के पापा, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे मरने की खबर ओम को घर वापस आने तक आप उसे नहीं बताएंगे। बेटा, तुम्हारे आश्रित तुम अभी तक जिंदा हैं। हमारे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो हो। माँ! कैसे हो? सब ठीक है ना? दीप्ति, देखो तो कौन आया है। सब ठीक है ना बेटा?
हुआ? अरे बेटा, बस लाओ दे दो। ओम बेटा, क्यों रो रहे हो बेटा? हाँ? देख देख, तेरे लिए पान लेके आया हूं मैं। तुझे पान पसंद था ना? देख देख, आज तेरे लिए मैंने भी पान खाया। क्यों रो रहा है बेटा? क्यों रो रहा है? बेटा, जिंदगी ऐसे ही चलती है, किसी चीज के लिए रुकती नहीं है। बाबूजी, आपने बताया नहीं कि दीप्ति की शादी हो गई है। बेटा, अगर मैं बता भी देता तो उससे कुछ बदलने वाला था? माँ भी छोड़ के चली गई बाबूजी। बाबूजी सब चले गए बाबूजी, हम नहीं जिएंगे बाबूजी। हम ना बेटा ना, ऐसा नहीं बोलते बेटा। ना बेटा ना। हम नहीं जाएंगे बाबूजी, हम मर जाएंगे बाबूजी। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। हम मर जाएंगे बाबूजी। अरे तो हम किसके लिए जिंदा है? तेरे लिए ना। हमारे बारे में नहीं सोचेगा तू? ना बेटा ना। बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो, किसी के लिए जिंदगी नहीं रुकती। अच्छा, तुम मुझसे वादा करो, अपने बाप से वादा करो बेटा, सब कुछ भूल जाओगे। देख, तुझे मेरी कसम, अरे अपनी मरी हुई माँ की कसम, तुझे वादा कर मुझसे, वादा कर, वादा कर, सब कुछ भूल जाएगा तू। वादा कर बेटा, वादा कर। बाबूजी। हाँ बेटा, लाइए मैं दुकान चला लेता हूँ। मैं खोल लूंगा बेटा, तुम आराम करो। नहीं बाबूजी, आप आराम करिए, आज से दुकान हम जाएंगे। बेटा, मैं दुकान खोल लूंगा, तुम बैठो। नहीं बाबूजी, आप बहुत काम कर लिए, अब मेरी जिम्मेदारी है। चलता हूँ बाबूजी।
क्यों बे, चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी दरोगा भैया। अरे भैया क्या करेंगे पैसे का हम? क्या? चलो। क्या कसूर था मेरा? क्यों फंसाया मुझे? मेरी माँ मर गई तेरी वजह से। ओम, उसे छोड़ दे बेटा। ओम मेरी बात सुन। ओम, ओम, ओम। अरे ये क्या किया तूने? हम कुछ नहीं किए बाबूजी। अब तो सब भूल गए थे बाबूजी। हमारी बात चली गई, कुछ नहीं बोले बाबूजी। बाबूजी दीप्ति की शादी भी कहीं और हो गई बाबूजी। बाबूजी हम तो आपसे वादा किए थे ना बाबूजी कि हम सीधी सादी जिंदगी जिएंगे बाबूजी। लेकिन बाबूजी आज हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ बाबूजी। ये हमारी तरह और भी बच्चों को भड़का रहा था बाबूजी। हमारा दिमाग काम नहीं किया बाबूजी, इसलिए हम मार दिए बाबूजी। हम मार दिए बाबूजी, बाबूजी हम मार दिए बाबूजी। बाबूजी हम मार दिए बाबूजी।